एक्सकैवेटर मशीन टेलर पर लोडिंग करते वक्त कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, आपको सब बातें बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। ऐसे 10 चीज आपको बताऊंगा कि जो आपको टेलर पे लोडिंग करते हुए एक्सकैवेटर मशीन थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। वो कौन कौन सी बातें रहती है, 10 ऐसे टिप्स दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर समझ में नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए और समझ में आए तो अपने भाई को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिए। ये लॉन्ग रीच एक्सकैवेटर है जो बड़ी बूम की मशीन है। इसके बारे में टोटल आपको जानकारी देने वाला हूँ। पहला नंबर है कि मशीन को लोडिंग करने के लिए कौन सा टाइप का गाड़ी ले। कभी भी 14 टायरी गाड़ी मंगाए जो लो वेट का रहती है। लो वेट का बोले तो आगे पूरा हाइट रहता है, फिर थोड़ा डाउन रहता है और हल्का रैम्प टाइप में रहता है, जिसपे चढ़ाने में बहुत अनामत से चढ़ती है और दिक्कत नहीं होती है। सेकंड नंबर टिप्स है गाड़ी सही से कैसे लगाए। गाड़ी को सही से लगाने का क्या मतलब रहता है, जैसे मुंडी है उसका टेढ़ा नहीं रहना चाहिए और साइड में खड्डा नहीं रहना चाहिए, एक साइड में हाइट नहीं रहना चाहिए। पीछे का जो ट्राला है वो एकदम पूरा बराबर रहना चाहिए और उसका मुंडी एकदम पूरा सीधा रहना चाहिए। ट्राला सीधा और मुंडी सीधा, पूरा बेड उसका लेवल रहना चाहिए। तीसरा नंबर टिप्स ये है ट्रैक और एटलर में अंतर रखना है। जैसे कि अपन ट्रैक की तरफ से चढ़ाते हैं, उतारते वक्त अपने को आसान गिरती है इसलिए ट्रैक आगे रखते हैं। जैसे अगर अपन उल्टा चढ़ाए तो उल्टा चढ़ाते हैं और जब उतारते वक्त एटलर जब पीछे गिरती है तो एटलर ज्यादा स्लिप होने के चांस रहती है, टेलर से मशीन स्लिप हो जाती है। इसलिए अपने को ट्रैक आगे करके रखना और चढ़ाना रहता है प्रोसेस। चौथा नंबर आइडिया है मशीन कभी भी टेढ़ा चढ़ाने की कोशिश मत करो। पहले से ही उसको जब लाइन में लाते हो टेलर के पीछे से तो उसको लाइन बाय लाइन फेस टू फेस मिलाओ अच्छी तरह से। वहां पे आप गलती मत करो और जब गलती वहां पे करोगे तो टेढ़ा ही चढ़ने वाला है। अगर सीनियर है, आपको समझ में आती है तो आप ऊपर सुधार भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो नीचे से ही सीधा में लगाने के लिए। वैसे ही सेम हाथ से पाउडर आप खींचो और ऊपर चढ़ने दो। चढ़ने के बाद वो ऑटोमेटिक सीधा रहेगा। अगर दिक्कत बुझा रहा है तो वहाँ पे जैकअप करके सीधा कम बेस कर लो। पांचवा नंबर टिप्स है बकेट कहाँ रखें। बकेट जैसे टेलर के ऊपर रखते हो तो बकेट कहाँ रखा जाता है ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है ऑपरेटर के तौर में। ज्यादा लंबा कर लिए तो उसमें भी दिक्कत आती है। दरअसल ये जो बकेट देख रहे हो दोनों टायर को जस्ट पीछे है, 1 फीट आगे की तरफ, वहाँ पे रखो। ये जो आपको टायर दिख रहा है वहाँ पे अगर नजदीक में कर लिए स्लिप हो जाती है। जब ऊपर चढ़ाते हो थोड़ा जैसे टेलर पे चढ़ता है तो चेन स्लिप हो जाती है, तो उसका ख्याल रखना है। छठा नंबर जानकारी है कि मशीन को स्लो मोड में रखें। जैसे जो ट्रैक रहता है कछुआ और खरगोश का रहता है तो हरदम कछुए में करके ही टेलर पे चढ़ाने की कोशिश करें, हालांकि खरगोश के मुकाबले से। 7वां नंबर टिप्स है कि आप जब स्विंग करते हो तो खिड़की दरवाजा खोल के किया करो, क्योंकि आगे की तरफ देखना रहता है। जो ये एलआर मशीन है तो दोनों टायर को चेन का कवर करती है। जो चेन रहती है अपना दोनों टायर को कवर करती है टेलर का, और अच्छी तरह से मालूम होती है कि अपनी मशीन लेवल में है और सीधा चढ़ रही है कि कैसे नहीं। अगर थोड़ा अंदर बाहर रहा तो वहां से अपन कंट्रोल करके और चढ़ा सकते हैं। 8वां नंबर आइडिया है कि बकेट को जमीन पर रखने से पहले अपने को ये जानना रहता है कि ट्रेलर के चेसिस के ऊपर अपना चेन कितना चढ़ा हुआ है। चेन कितना चढ़ा हुआ है ये कैसे समझेंगे। ट्रैक मोटर रहता है, ट्रैक मोटर के पीछे 9 रोलर रहती है। ये एलआर मशीन है 215, इसको 9 रोलर रहती है नीचे साइड में, तो 2 रोलर उसमें से ऊपर चढ़ा हुआ रहता है और एक ट्रैक मोटर। ये जानकारी रख के ही अपने को आगे बकेट रखना है। जब उठाते हैं मशीन को जैकअप करते हैं तो मशीन स्लिप होने का चांस कम रहती है और स्लिप होने का डर नहीं रहती है। 9वां नंबर जानकारी है कि टेलर के ऊपर जब मशीन चढ़ने के बाद लीवर कैसे चलाया जाता है। पैर से नहीं चलाए बल्कि हाथ से ही चलाए। हाथ से ही चलाने में अपने को हल्का हल्का का अंतर मालूम होता है। साइड में कितना कटिंग करना है और कितना में बैठाना है ये हाथ से प्रॉपर अंदाज लग जाती है। उंगलियों में जैसे आप देख पा रहे हो कैसे मैं पकड़ा हूँ और किस तरह से चला रहा हूँ, उस तरह से कटिंग और हल्का हल्का सा कटिंग, क्योंकि ये पुशिंग लीवर रहता है। हल्का सा पुशिंग करे तो जिस तरह से काम करती है आप लोगों को तो मालूम है। आप ऑपरेटर भाई हो और आपको जानकारियाँ ये सब अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जिसको मालूम नहीं होगा उनको छोटी छोटी बातें रहती है लेकिन उनको मालूम चलती है। 10वां नंबर में है बूम कैसे रखा जाता है। टेलर के ऊपर बूम कैसे रखा जाता है। बूम को रखने के लिए प्रॉपर अपने को 2 टायर लगती है, जिसपे एक बकेट का कनेक्टिंग आता है और दूसरा जो बकेट सिलेंडर रहता है, सिलेंडर के पीछे एक डब्बा बनाया हुआ रहता है। वो डब्बे के ऊपर सपोर्ट किया जाता है कि बकेट सिलेंडर जो है वो एकदम डायरेक्ट टेलर के ऊपर नहीं बैठे और बकेट सिलेंडर खराब ना हो। ये जो बकेट के पास का टायर है वो टायर कहाँ लगाना
ऊपर के साइड में जहाँ पिस्टन आके बकेट का लगती है और जो कनेक्टिंग का ऊपरी हिस्सा में लगती है वो पीछे वाले टायर पे लगती है। एक ही टायर में दो हिस्सा आके मेंटेनेंस करता है, तो एक इधर वाला कनेक्टिंग का मेकअप करता है और दूसरा बकेट सिलेंडर का वो साइड में मेंटेनेंस करता है। फ्री एडवाइस बिना सुने हुए मत जाओ। मेन गलती क्या होता है, ये बूम रखने में ही ज्यादा दिक्कत। क्रैक आ जाती है झटके से। टेलर के ऊपर जब झटका बैठती है वो क्रैक आती है। क्यों आती है? बूम को नीचे ज्यादा दबा देते हैं जिसमें से स्टिक सिलेंडर तन जाती है। जो स्टिक सिलेंडर के पीछे में हल्का क्रैक बैठती है और जो स्टिक रहती है स्टिक के कॉलर पे क्रैक बैठती है। इसलिए ज्यादा दबाना नहीं, स्टिक को सीधा सीधा रखना है और बूम को अच्छी से अनामत से टिका देना है। ज्यादा लोड नहीं रखना है। आपके अनुभव इस वीडियो के लेके क्या बोलती है, एक प्यारा सा कमेंट या गलत सा कमेंट जरूर दे हमारे को। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मशीन उतारने वाला, इस पे आप सब्सक्राइब करें तो आपको नोटिफिकेशन एक वीडियो के लेके। जय हिंद, जय भारत।